गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 43 साइंस सब्जेक्ट क्लास 10th हमारी डेट 12 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। कैसे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो देखिए, आपको पता है जो मैटर है हमारे आसपास वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के फॉर्म में होता है। एलिमेंट्स क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के क्या हो, एटम्स हो, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हो गया। टोटल 118 एलिमेंट्स हमें अब तक पता है जिनकी सबकी क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। उस 118 में से 98 ऐसे हैं जो क्या है, नेचुरली अकरिंग, जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, मैनमेड नहीं है। अब देखिए, जो हमने पढ़ा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है इसकी। जो एलिमेंट्स है उनको हम क्लासीफाई इसलिए करते हैं ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सके, पढ़ सके एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। जैसे कि आप किसी भी चीज को पढ़ने से पहले टाइम टेबल बनाते हो, है ना, कि हमें ये सब्जेक्ट्स है, ये 2 घंटे पढ़ने, ये सब्जेक्ट्स 3 घंटे पढ़ने हैं, पहले साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जैसे स्कूल में होता है। 40 मिनट्स आपको हर जो आपका पीरियड है हर सब्जेक्ट के लिए अलॉट होते हैं। तो वो क्यों होता है? ताकि आप एक अपना जितनी भी आपकी एजुकेशन, आप उसको एक सिस्टमेटिक वे में कर सको, है ना, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ सको। तो वही इसी तरीके से जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो इसीलिए जरूरी है ताकि एलिमेंट्स को हम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ सके इजीली। ठीक है। जो पहले क्लासिफिकेशन हुई थी, जो पहले जो क्लासिफाई किया था, वो उस चीज से क्या हुआ कि ग्रुपिंग हो गई। उस ग्रुपिंग की वजह से बहुत सारे ग्रुप्स जो बन गए, हमें क्या मिला, जो एलिमेंट्स जो हमें मिले मेटल्स और नॉन मेटल्स में, हम उनको कैटेगराइज कर पाए। उसके बाद जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उससे क्या हुआ, जो हमारी नॉलेज है एलिमेंट्स की वो बढ़ी, और उनकी जो प्रॉपर्टीज जो हमें पहले पता थी और हमें जानने को मिला उनके बारे में। ठीक है। अब आपको पढ़ना है, देखिए सबसे पहले डॉबिर्नियर ट्रेड, ये क्या होता है। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि 1817 में एक डॉबिर्नियर नामक आदमी था। ये क्या था? एक जर्मन का केमिस्ट था, जिसने इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की जिनका सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती है, उनको ग्रुप्स में उसने क्या किया, डालने की कोशिश की। तो जब ये एलिमेंट्स हैं, इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जो उनका एटॉमिक मास है, उनके मास के हिसाब से जब हमने उसको अरेंज किया, मतलब पहले कम मास, फिर सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। ठीक है। तो उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को लिया जिसको हम बोलते हैं ट्राइड्स, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर ऑब्टेन्ड। तो उसने क्या देखा कि जो 3 जो उसने ट्राइड्स लिए थे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या थी, सेम थी, सिमिलर थी, एक जैसी थी। तो जो एटॉमिक मास है मिडिल एलिमेंट का ट्राइड के अंदर, जैसे ये ट्राइड है, इस ट्राइड के अंदर 3 एलिमेंट्स लिए। ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स में से जो बीच वाला हमारा एलिमेंट है वो रफली क्या है, एवरेज था किसका, जो फर्स्ट और सेकंड था। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का अगर हम एवरेज निकालते हैं, तो जो हमारा थर्ड था वो उसके इक्वल, उसके एटॉमिक मास के रफली इक्वल आ रहा था। ठीक है। तो ये क्या है, डोमिनेट ट्रेट्स था। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या था, उसका डोमिनेट ट्राइड। ट्राइड क्या है, 3 एलिमेंट्स को उसने एक ग्रुप में कैटेगराइज किया था, लिया था। ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में जो लिथियम है 6.9 है उसका एटॉमिक मास, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं फर्स्ट और थर्ड का, लिथियम और पोटेशियम का, तो लिथियम कितना है, 6.9, और पोटेशियम में कितना, 39। तो इनका एवरेज निकालोगे तो आया 22.95। ठीक है। तो रफली किसके इक्वल है, एन के मास के इक्वल है। एन का मास क्या है, 23। तो 22.95 किसके इक्वल है, 23 के इक्वल है। ठीक है। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन मतलब होता है कि उसकी खामियां क्या है, क्या कमी रह गई। तो देखो, जो डोबिनियर था उसने सिर्फ 3 ट्राइड्स को ही क्लासिफाई किया एलिमेंट्स में, जो उस टाइम पे उसे पता थी। लेकिन जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ट्राइड्स के अंदर, ये ज्यादा यूजफुल नहीं मिला। ठीक है। क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो हैं, ये सिर्फ जो कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो तो हो गए इसके अंदर, लेकिन बाकी एलिमेंट्स भी तो हैं। अब देखो नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने क्या किया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, उनको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए न्यूलैंड ने अरेंज किया एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही। जो उनका एटॉमिक मास था, जैसे जैसे वो बढ़ते रहे, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ही उसको एलिमेंट्स को ऑर्डर में डाला, और ये पाया कि जो प्रॉपर्टीज है जो 8th एलिमेंट की, वो सिमिलर है, सेम है एक फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे आपके 8 एलिमेंट है टोटल, है ना, 6, 7, 8। तो उसने देखा कि जो 8th एलिमेंट और जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक जैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ठीक है। तो उसने इसको किससे कंपेयर किया, ऑक्टेव से किया, फाउंड इन म्यूजिक। जो म्यूजियम में आपके ऑक्टेव जो 8 होते हैं, सारे गामा पा, उससे इसको क्लासिफाई किया और इसको बोला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रॉपर्टीज है लिथियम की और सोडियम की, वो सेम क्या मिलेंगी, वो फाउंड टू बी सेम, वो सेम मिलेंगी। देखो
सबसे पहले है आपका यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी, है ना। ये जो एलिमेंट्स ये म्यूजिक में हमें आपको देखने को मिलते हैं, तो इनके अंदर उसने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स को डाल दिया। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स में डाल दिया। जैसे ये है लिथियम, उसके बाद आप आओगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आओगे लिथियम, और जो सोडियम है 8th वाला, मतलब ये जो फर्स्ट है उसके बाद यहाँ जो लिथियम आता है, तो वो क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो उसने इन जो प्रॉपर्टीज है इनको क्या किया, सेम प्रॉपर्टीज में, इन जो रे वाले ग्रुप में इनकी प्रॉपर्टीज सबकी क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी खामियां क्या है। इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली, जो एलिमेंट्स लाइटर हैं, जो हल्के, उन एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल था। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रहे थे वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हो रहे थे, इसमें फिट नहीं हो रहे थे, इसकी प्रॉपर्टीज वो शो नहीं कर रहे थे। एलिमेंट्स को फिट करने के लिए न्यूलैंड्स ने क्या किया, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया, एंड दैट टू इन कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट, और वो भी उसमें जिसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वो शो कर रहा था। जैसे आप देख रहे हो कोबाल्ट और निकल, है ना, एक ही स्लॉट में उसने डाल दिया, और इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो जरूरी नहीं कि बाकी एलिमेंट्स है जो उनके साथ सिमिलर शो हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, इन एलिमेंट्स को अपनी जो टेबल है उसको फिट करने के लिए उसके अंदर एलिमेंट्स को उसने एक स्लॉट में दो दो को डाल दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ से आप लिखोगे एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड सो दैट दे कुड बी स्टडीड इजीली इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन 3 एलिमेंट्स दैट शो डोमिनेट ट्रेड, आपको 3 एलिमेंट्स लिखने हैं जो डोमिनेट ट्रेड शो करते हैं। आप लिख दोगे LI NA और K, ये हो गया आंसर नंबर 2। वैसे तो आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, ये वाला ये वाली लाइन, कोई भी लाइन लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको उसने 3 एलिमेंट्स ही पूछे तो आप ये लिख देना। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 2। फिर है क्वेश्चन 3, न्यूलैंड्स डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच, उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रोज में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया एलिमेंट्स को, और हर एक रो है उसमें 8 एलिमेंट्स है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ पे 8 इसमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें दिखा है नहीं। तो आपको बताना है कि जो न्यूलैंड है उसने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में, और हर हॉरिजॉन्टल में 8 एलिमेंट्स है उसमें इसने इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसने हॉरिजॉन्टल में उसको डिवाइड किया है, उसने क्या किया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किससे सिमिलर है, वो 8th एलिमेंट से सिमिलर है। तो फर्स्ट और 8 इनके बीच में ही तो उसने क्लासिफिकेशन किया है ना, ऐसे ही तो उसने कैटेगराइज किया है अपने एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ क्या लिख दोगे, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, आपको 2 ड्रॉबैक्स बताने हैं न्यूलैंड्स लॉ के। तो ये है आपके ड्रॉबैक्स, जो लिमिटेशंस है 1 2 3, वैसे 2 बताने हैं आपको, इसमें से कोई भी 2 फर्स्ट और सेकंड आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कैन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डोमिनेट ट्रेड, क्या जो ये आपको दिए हुए हैं इनको हम डोमिनेट ट्रेड में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। पहले फर्स्ट है NaSiCl, तो डोमिनेट में चेक करने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड है उनका एवरेज होना चाहिए बीच वाले से बराबर। ठीक है, रफली इक्वल। तो चलिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट आप लिखोगे Na, पहले ये क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के बाद लिखोगे Na कितना होता है हमारा, Na होता है हमारा 23, तो लिखोगे 23 प्लस उसके बाद Cl क्या होता है 35 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इसको एवरेज निकालने के लिए। 2 एलिमेंट्स का निकाला है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 एलिमेंट्स का निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये आएगा हमारा 8 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 और 9 29। ठीक है, इतना आ गया। तो क्या जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितना है, सिलिकॉन तो 28 है ना, सिलिकॉन कितना है 28 है, लेकिन जो एवरेज आया है वो हमारा कितना है, ये क्या एवरेज है, एवरेज हमारा कितना है, एवरेज 29 है। तो ये क्या इसके रफली इक्वल है, नहीं, रफली इक्वल कब होता है जब थोड़ा बहुत पॉइंट का फर्क हो, 0.2 0.4 का फर्क हो, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है 28 29। तो ये क्या होगा, आप यहाँ पर लिखोगे नो, तो फर्स्ट में लिखोगे नो, इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज डोमिनियर ट्रेड्स, यहाँ से लिखोगे नो इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज डोमिनियर ट्रेड। उसके बाद है बी पार्ट में है
Be मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम। तो देखो Be और Ca, Be क्या है हमारा 9, सेकेंड लिखोगे आप 9 प्लस और Ca 40 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 49/2। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 24.5। ये तो हो गया हमारा एवरेज, है ना। और एवरेज किससे चेक करना है, मैग्नीशियम से चेक करना है। मैग्नीशियम क्या है 24, ये क्या है मैग्नीशियम, है ना। तो देखो ये 24.5, ये 24 है, तो ये सिर्फ पॉइंट्स में फर्क है, तो ये रफली क्या है उसके इक्वल है। तो यहाँ आप लिख सकते हो सेकेंड पार्ट में आप लिखोगे यस इट कैन बी क्लासिफाइड एज डोबेरियन ट्रेट। ठीक है, तो दोनों पार्ट हो गए। दोनों पार्ट करने के बाद, इतना करने के बाद आपको लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे दोनों पार्ट सोल्व करने के बाद कि डॉबिनियर के अकॉर्डिंग क्या था कि द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज रफली द एवरेज ऑफ द अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ये आप लिखोगे जस्टिफाई योर आंसर में। ओके, तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।